प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष दूसरे दलों के कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पार्टी को मिलेगी मजबूती। शनिवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल के सभागार में भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसमें खासकर वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे, तो वहीं राजद के अति पिछड़ा के नेता डॉक्टर कुमार गौरव भी शामिल हुए। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी एनडीए की सदस्यता ग्रहण की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इन लोगों के सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी को और मजबूती मिलेगी। साथ ही शामिल हुए नए लोगों ने कहा कि हम लोग 200 विधानसभा में एनडीए की जीत तय करने को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी जगह सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी के समक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूँ और मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को एवं पार्टी के सभी पदाधिकारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार दरभंगा जिला के 10 में 10 सीट की जीत होगी। मैं गारंटी के साथ आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी परिवार में प्राथमिक सदस्यता माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में और साथ ही दरभंगा जिला के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी के नेतृत्व में, महेंद्र बाबू जी के नेतृत्व में और तमाम संजय सरावगी जी, हरीश सहनी जी और अशोक यादव जी जो मधुबनी के सांसद हैं, तमाम लोगों के बीच में हम आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह है कि निश्चित रूप से जितने भी मेरे समर्थक यहाँ आए हैं अपने अपने विधानसभा में जा करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करें और 10 में 10 सीट जीतने का काम करें। देखिए, हम जिस पार्टी में इससे पहले थे, आज से पहले मैंने 22 तारीख को रिजनेशन किया था, वहाँ अति पिछड़ों का सम्मान नहीं है और जो उस पार्टी के नेता हैं उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो कहते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। मैं उसका सीधा उल्टा समझता हूँ, उनकी उम्र भी कच्ची है और जवान भी कच्ची है। आप लोग माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कीजिए और नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा का बेटा है, अति पिछड़ा समाज को लेकर चलने वाले हैं। जितने भी समाज के लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और बिहार में इस वक्त प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाना है और दरभंगा जिला में 200 के 10 सीट एनडीए का लाना है। इसी अपनी बातों को रखते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सदस्यता लिए हैं और हमारे माननीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा आज सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम लोगों के दरभंगा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, हम लोगों के लोकसभा के सांसद माननीय अशोक यादव जी, हम लोगों के शहर के विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी और हम लोगों के बीच माननीय हरीश सहनी जी, माननीय मंत्री जी। और हम आज जहां हम पूर्व में थे, निश्चित रूप से जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं वो निश्चित रूप से जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। और यहाँ आज उस दल में जो 3-4 बड़े नेता हैं जो अपने आप को समझते हैं जो हम अजगर हैं, और वही अजगर को इस जिला में बता दीजिए एक भी कार्यकर्ता को टिकट मिला? निश्चित रूप से नहीं मिला वहाँ। और लड़ा कौन? भोला यादव जी, जो 10 में एमएलसी बनने का काम किया, 15 में चुनाव लड़ा, 20 में चुनाव लड़ा और 25 सरकार बनी कुछ महीने के लिए तो आयोग का चेयरमैन बना। अब कहिए
उन्हीं लोगों के प्रति पार्टी चलती है। निश्चित रूप से फातिमी जी भी वो अपने बेटा के लिए बहुत बड़ा पूरा जिला को हत्या करने का काम किया। ये दोनों साजिश के तहत एक भी वर्कर को वहां चुनाव लड़ाने नहीं दिया। मैं एनडीए में शामिल हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी में। निश्चित रूप से 200 विधानसभा जिताने का निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी पर हम लोगों को भरोसा है। जय एनडीए, जय भाजपा। अपनी बात को समाप्त करते। उत्तरांचल में होगा, दरभंगा जिले में होगा। इस जिले की 10 की 10 सीट में एनडीए की परचम लहराएगी। मैं इस अवसर पे बिहार की जनता को पवित्र छठ के अवसर पे जब शुभेच्छा देता हूँ। हमारी जो प्रतिद्वंदी है, मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ दरभंगा जिले में वो किस राजनीति को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने दशकों तक बिहार को लूटा, चारा घोटाला के मुख्य नायक बने, जब केंद्र में रेल विभाग के मंत्री बने, नौकरी की अवैध में बिहार की किसानों की जमीन हड़पा, जिनके नाम पे कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, वो बेल में है। क्या ऐसे व्यक्तित्व को, जंगल राज को बिहार चुनेगी या मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार को चुनेगी? आज चौमुखी विकास हो रही है। मैं दरभंगा पहले भी आया हूँ। आज दरभंगा की रोड कनेक्टिविटी, दरभंगा की रेल कनेक्टिविटी, दरभंगा की विमान कनेक्टिविटी, अभी मेरे मित्र गोपाल ठाकुर कह रहे थे 16 ठो विमान, 16 ठो। यहाँ तो हवाई अड्डा अनेक सालों से था, अनेक दशकों से था, अंग्रेजों के समय में था। पूज्य दरभंगा महाराज जी ने ये जमीन दिया था, लेकिन दरभंगा में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार ने हवाई अड्डे को कमर्शियल कर दिया। आज यहाँ एम्स बनी है, कोसी में बड़ी परियोजना बन रही है। लंबे समय की यहाँ की आवश्यकता थी, बाढ़ को नियंत्रित करना। मखाना, ये पवित्र मखाना इस इलाका की केवल अर्थनीति नहीं, यह संस्कृति है, ये जीवन है, ये अभिमान है, ये अस्मिता है। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पे मखाना बोर्ड बनाया। इससे बड़ा सरकार कुछ नहीं हो सकता है। मिथिला भाषा आज संविधान की भाषा बन चुकी है। मैं भारत के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं मिथिला के विश्वविद्यालय के लिए, दरभंगा के विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार से 100 करोड़ रुपया का प्रधानमंत्री शिक्षा योजना में अनुदान दिया। मिथिला भाषा सबसे गौरव की बात है। मिथिला भाषा अभी स्कूलों में पढ़ाई की भाषा हो जाएगी। एनसीईआरटी मिथिला भाषा में भी किताब बनाने वाला है।